द्वारा प्रस्तुत वचनावली ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबद्ध लोगों के लिए एक सार्वभौमिक प्रेरक ग्रंथ के रूप में वस्तुतः परिणत हुई। यह ग्रंथ न केवल दर्शन या अध्यात्म मात्र ही प्रस्तुत करता है, अपितु प्रेरणा परकता के सर्वविध अलौकिक स्वरूप से ओतप्रोत श्रीमद् भगवद गीता नामक यह ग्रंथ विशेष निस्संदेह समय के बंधन से परे अपने युगातीत स्वरूप को भी उपस्थापित करता है। भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम उपहार के रूप में श्रीमद् भगवद गीता की महिमा गाई जाती है। इसलिए सर्वत्र देश विदेश में भ्रमणादि के अवसर पर शीर्षस्थ नेताओं के लिए भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों से संपोषित देशों के लिए भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रीमद् भगवद गीता रूपी दिव्य उपहार प्रदान किए जाने की परंपरा रही है। श्रीमद् भगवद गीता भारत का दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार है। गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता हजारों साल से प्रासंगिक है। न केवल जर्मनी देश के प्रत्युत्पन्न शोपेनहावर वैज्ञानिक ने ही, बल्कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर, आइंस्टाइन आदि वैज्ञानिकों और अन्यान्य महापुरुषों ने भी गीता में प्रतिपादित विचारों के सार की प्रशंसा की है। भारत के गौरव रूप भारत रत्न से सम्मानित भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने भी विपरीत स्थितियों से पार पाने के क्रम में श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणा परकता को प्रतिपादित किया था। லார்ட் கிருஷ்ணா அந்த உருவத்தில் காமிச்சிட்டு அவர் லார்ட் கிருஷ்ணா சொல்றாரு, You defeat the defeatist tendency. गीता नामक ग्रंथ विशेष की महिमा आकार मात्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि समस्त लौकिक आचार विचार को परिस्थितियों के अनुरूप सिखलाने वाले और ज्ञान विज्ञान के अद्वितीय भंडार के रूप में दुग्धामृतम महत् शास्त्रम इस स्वरूप में ही भगवद गीता की अन्वर्थकता है। न केवल वैज्ञानिकों को और प्रेरणा प्राप्त करने वाले महापुरुषों को ही श्री कृष्ण की वचनावली वाली अद्वितीय गीता ने प्रेरित किया, अपितु दार्शनिकों और कवि समवाय को भी इसने सानंद और सामोद प्रेरित करने का भी काम किया है। इसके बाद जब बात की जाए जीवनगत परिष्कृतियों की, उपलब्धियों की परिगणना की और पूर्णतः सफलता के लिए सूत्र स्वरूप की प्राप्ति की, तब भी यह गीता ही है जो प्रबंधन के बंधन को भी और सुदृढ़ करने